वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो स्पेशल राजस्थान पटवार के लिए हमने मुहिम शुरू कर रखी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं चल रही है। पिछले 2-3 वीडियो में हमने बात की थी, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विवरण पढ़ा था। अब हम संविधान की विशेषता, उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 अनुसूची है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, इनके सब के बारे में विस्तृत हमारी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। क्योंकि हमारी एक क्लास सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको रीट लेवल 2 का कोर्स खरीदना है तो आरपीएससी अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके और रीट लेवल सेकेंड, इसके अलावा चाहे आरएस है, चाहे पटवारी का क्रैश कोर्स है, कोई भी आप खरीद सकते हो। एक मामूली से नाम मात्र के पैकेज पर आप खरीद सकते हो। अगर आप गेट आरपीएससी 10 प्रोमो कोड का प्रयोग करते हो तो आपको 10% छूट मिलेगी। जैसे आप एक मंथ का यूज प्रयोग करते हो तो 1400 रुपये आपको मंथली लगेंगे। उसमें यहाँ पे आरएस है, रीट है, पटवार है, जो भी आपको इच्छा है वो कोर्स ले सकते हो। अगर आप पूरे 12 मंथ का लेते हो तो सिर्फ 7,000 रुपये में, और आप अगर थोड़ा जैसे 10% छूट है तो 1200 रुपये में, 1260 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने हैं तो बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में, आपको किसी भी कोर्स के संदर्भ में बात करें तो आपको वीडियो में खास करके आरएस, रीट और जैसे फर्स्ट ग्रेड है, पटवार है, इनके लिए स्पेशल है। तो एन अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पॉलिटिकल की हम इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन होंगे लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय जो संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब ये आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन आपने क्यों दिया? तो मैंने इसलिए दिया ताकि आपको मूल संविधान में कितनी थी और पहले और अब कितनी है और किन किन का निर्माण हुआ, अगर उसका पता चल जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। साथ साथ में आप कमेंट में भी जवाब देते रहना भी इन क्वेश्चनों के उत्तर क्या होंगे, ताकि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। तो देखिए, भारतीय वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12। अब बात आती है कि मूल संविधान में कितनी थी। जो मूल संविधान था हमारा, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 थी। कितनी? मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थी। अब वर्तमान में कितनी होगी? 12। और 2 अनुसूची आप पढ़ते हो। 11 नंबर अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची नंबर 12 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 12 है नगरीय स्वशासन से संबंधित। दोनों आपके लिए पूछा जाता है। 10वीं आपने पढ़ रखी है दल बदल से संबंधित, 9वीं है भूमि अधिग्रहण से संबंधित संपत्ति वाले मामले में, और 8 में आपको भाषाओं का ज्ञान दिया गया है, अलग अलग भाषाएं कितनी प्रकार की हैं, और 7 में सूचियां दी गई है, जो संघ सूची, संवर्धित सूची, अवशिष्टि। तो इन सूचियों के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको पता रखना है 12, मूल संविधान में 8 थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि आपने पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को भी, लेकिन आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची के बारे में चर्चा कहां की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में यह बात कही। पहली सूची में भारत में राज्यों का संघ है ना। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि उनको शपथ वगैरह दिलाई जाती है। तीसरे में वेतन भत्ते वगैरह है। और चौथी आपकी कौन सी है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध। लगभग आज हम अनुसूचियों पे ही बात करेंगे। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब है 22 भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में कितनी है? 22 भाषा। एक याद रखना, कौन सी भाषा नहीं है? तो भाषा कौन सी नहीं है? अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी? अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा ही जाता है। अब देखिए,
कोई संविधान में सूचियां शामिल क्या सीधी कर ली जाती है, सीधी भाषा शामिल कर ली जाती है? कभी नहीं की जाती। इसके लिए क्या होते हैं, हमेशा संशोधन होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, संशोधन होते हैं। अब ये संशोधन कब हुए, ये संशोधन हुए तो ये संशोधन हुए कब, ध्यान रखना। अलग अलग राज्यों को अलग अलग जो सूचियां थी, मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, कितनी, मूल संविधान में 14 भाषा थी, ध्यान रखना। उसके बाद में कुछ और भाषाओं को जैसे बोडो, डोगरी, नेपाली, और उनको सबको जोड़ा गया अलग से, और जोड़ने के बाद अब कितनी बन गई, 22 भाषाएं सूची में शामिल है। और हमारी राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल, अब ये दल को बदला जाता है ना, कई बार आपने देखा होगा, और काफ़ी विरोध भी चलता है। जैसे हमारे राजस्थान में भी कोई बसपा के विधायक आ गए थे और दल बदल वाली कहानी स्टार्ट हो गई थी। तो ये दल बदल वाली कहानी भी क्या इसी संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दल बदल जो नीति है उसके तहत कौन सी अनुसूची काम करती है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, अनुसूची नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता। अभी इसका जवाब तो क्या आप दोगे और क्या आप बेहतर तरीके से बता सकती हो? 10वीं अनुसूची, ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है, भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अनुसूचियों के बारे में ज्यादा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी रुचि लेकर इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस अनुसूची में यह लागू नहीं होती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपके सामने है, मणिपुर में ये लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा के अंदर ये लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में लागू होती है, मणिपुर में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन से सूची एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य का ब्यौरा देती है? तो एक इंपॉर्टेंट सूची है जो राज्य के नाम और ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची है कौन सी? प्रथम अनुसूची में क्या क्या है? भारत संघ के राज्यों की संख्या और नाम का वर्णन है। और आपको पता होगा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1 नवंबर 1956 के द्वारा भारत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। वर्तमान में पूछे, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दिल्ली का। दिल्ली का कैसे पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, हालांकि वो संघ शासित प्रदेश है। किस अनुच्छेद के तहत? 239 कै के तहत। 239 कै के तहत, ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई किस संविधान संशोधन के तहत? ये काफी चर्चित मामला है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था कि इस संशोधन में जो भी मामला होगा वो चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी भूमि सुधार संबंधी अधिनियम और संपत्ति के अधिग्रहण व अवाद योग्य कानून से संबंधित था, ध्यान रखना। तो आपसे पूछे कि किस अनुसूची में डाले गए कोई भी प्रश्न है या कोई भी कानून है, कोई भी संशोधन है, वो न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते, वो कौन सा न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती? तो वो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में।
नेक्स्ट है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अब वो कौन सी होगी कि संशोधित करना है, एक नए राज्य का सृजन करना है, तो जाहिर सी बात है कि नए राज्य का अगर सृजन किया जाएगा तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, कौन सी है जिसको, और उसका ब्यौरा भी दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा पहली अनुसूची। क्यों? क्योंकि नए राज्य का सृजन, राज्यों का संघ राज्य वालों में सारा सिस्टम किस में दिया हुआ है, जैसे अब पढ़ा था ना, जैसे शुरुआत में क्या हुआ 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब वर्तमान में देखो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, 28 राज्य 8 केंद्र शासित थे, तो इसको संशोधित किया जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? कौन सा है जिसमें नियंत्रण यानी अनुसूचित क्षेत्रों व प्रशासन के लिए, तो वो कौन सी अनुसूची है? तो वह 5वीं अनुसूची। 5वीं आपको पता होगा, अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण में लिया गया है, और जिन राज्यों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1956 लागू है उसके तहत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नई जोड़ी गई इन सूची में से नहीं है? इनमें से कौन सी नई सूची नहीं है, यानी कौन सी ऐसी सूची है जो नई नहीं जोड़ी गई है? नई का मतलब जब मूल संविधान में नहीं थी अब नई जोड़ दिया है, तो 8वीं। देखो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और जोड़ दी। मूल संविधान में 8 थी, इसका मतलब सूची नई में 8वीं नहीं है, बाकी 9वीं 10वीं 11वीं सारी नई है सभी। ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत हुई थी। और जो आपकी 10वीं है, जो 10वीं अनुसूची है ना दल बदल की, ये आपको पता है 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत बनी थी। ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये भूल जाते हैं अपने। नेक्स्ट है, वह प्रथम राज्य जो संविधान के लागू होने के पश्चात बना। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा राज्य बना था? जस्ट, तो आपको पता है आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। किसका? आंध्र प्रदेश का निर्माण। और भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? वर्तमान में गणना देखें तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ध्यान रखना 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। पढ़ लेना, उल्टा सीधा क्वेश्चन मत कर देना। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किसके तहत दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार 12 से 35। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कला व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारी बातें हम अनुच्छेदों के अंदर जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकल को आगे ले जाते जाएंगे सब पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) के अंदर। अनुच्छेद 19(1) के अंदर प्रेस की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया, जो हमारा सरकार का चतुर्थ स्तंभ है ना, मीडिया से पूछा जाए, मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 के तहत है। जो मीडिया बोलता है ना अपन तक आवाज़ सरकार की है, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है, वो मीडिया अनुच्छेद 1 के तहत काम करता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के तहत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आप पढ़ते हो ना शोषण के विरुद्ध अधिकार, और भी राजस्थान पुलिस में आपने खूब सारा पढ़ा है इस अनुच्छेद को, तो इसको तो आप भूलोगे नहीं। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की, तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और धन विधेयक कौन पास कर सकता है? ये ध्यान रखना, धन विधेयक में पावरफुल लोकसभा होती है कि राज्यसभा होती है? धन विधेयक के मामले में तो हमेशा ध्यान रखना, धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसे पारित किया जाता है। तो वित्त विधेयक पर अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद
245 है। यानी अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधानों द्वारा कानूनों पर प्राथमिकता है, तो अनुच्छेद 245। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 253। कितना? 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 338 है। इसी के तहत आपको पता होता है अनुसूचित जातियों का आयोग का अध्यक्ष, एसटी का अध्यक्ष, एससी का अध्यक्ष, ओबीसी का, सारे अध्यक्ष होते हैं अलग अलग, तो अनुच्छेद 338 ए के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, अंडरलाइन करना, मंत्रिमंडल शब्द बहुत बड़ा शब्द है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 74 में। ये अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अब बात आती है कि अनुच्छेद 74 में क्यों है। हालांकि एक बार इसको 352 में प्रयोग किया गया था, एक बार 352 में आप सर्वप्रथम 300, वैसे 352 उत्तर होगा इसका, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 352 में एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग की, मंत्रिमंडल की सलाह पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जो आपातकाल था ना 352 का, उसमें शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अनुच्छेद 74 किसके लिए है? तो अनुच्छेद 74 तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 356 के अंदर, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों के अंदर, और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी होता है देश के अंदर, जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में, ये इसमें हो जाएगा आपका 76 के अंदर, क्योंकि इसमें महान्यायवादी की जो नियुक्ति का मामला होता है, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? देखो, अभी शिक्षा नई नीति आई है, आपको पता होगा नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि कक्षा 5वीं तक बच्चा मातृभाषा सीखना चाहिए। वो उसी नीति के तहत काम करेगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस नीति के तहत मातृभाषा का प्रसार कर सकते हैं, और वो कौन सा अनुच्छेद है जो इस पर काम कर रहा है? अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए के तहत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार करेगी, जो बच्चे की जो भाषा है, और उसको प्राथमिक शिक्षा में लागू करेगी। अभी जो नई शिक्षा नीति है ना 2020, इसमें यही होने वाला है। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। संसद को संविधान, तो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में संसद में संशोधन का अधिकार है, और ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिणी अफ्रीका से। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रचना होती है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम कहते हैं यूपीएससी। यूपीएससी की बात आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यूपीएससी, ध्यान रखना। तो संसद की निर्धारित प्रक्रिया से, संसद की संविधान में वर्णित विधि से, संविधान में वर्णित विधि है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 315 पढ़ते हो ना आप, अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख है? संघ लोक सेवा आयोग के। वो अलग अलग राज्यों में भी हो सकती है, तो संविधान में वर्णित विधि सी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 369, 370, 371, 372। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 371। 371 के तहत राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, स्पेशल प्रावधान उसमें दिए गए, खास करके किसके लिए? ध्यान रखना, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 कै में नागालैंड राज्य से संबंधित है, ख के अंदर असम राज्य से संबंधित है, ग के अंदर, यानी 371 में अलग अलग राज्यों को अलग अलग विशेष उपबंध दिए गए बहुत सारे। मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अलग अलग भाग है। इनमें झ तक है, कै से लेकर झ तक, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है? हमारे संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है? किसमें? अब कल्याणकारी राज्य, तो सीधी सी बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। यह है समानता का अधिकार। अब जितने भी मौलिक अधिकार है ना, उनको बढ़िया पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मौलिक अधिकारों से
एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसके मन में सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भारत के हर एक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से पूछता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 स्पेशल किसका है, समानता का अधिकार है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में सम्मिलित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 के अंदर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से एक है। इसका सही जवाब अनुच्छेद 355 के तहत। तो ये आज के 30 क्वेश्चन अक्टूबर मंथ के। जिसने वीडियो नहीं देखा जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कल आपको स्पेशल बता दिया जाएगा कि किस टॉपिक का हम टेस्ट लेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे और आपको टेस्ट का टॉपिक दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, आराम से, तसल्ली से, ताकि आप बढ़िया तरीके से इसे पढ़ सको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।